दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के गणित का जो है टॉप 40 BBI वायरल क्वेश्चन को, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो इसी तरह की जो है क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एक बार ये सब क्वेश्चन को अच्छे से देख लें, समझ लें। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के बीच पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 156 को जो है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में किस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, आप आराम से जो है इसका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से, और ये आपका हो जाएगा 3 × ए, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है 96 और 404 का जो है महत्तम समापवर्तन यानी HCF 4 दे रखा हुआ है। पूछ रहा है कि इसका LCM कितना होगा। तो आप पढ़े होंगे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF गुना LCM होता है। ठीक है, तो पहली संख्या 96, दूसरी संख्या है 404, HCF जो है इसका दे रखा हुआ है 4, LCM पूछ रहा है। ठीक है, तो आप आराम से जो है 4 से इसको कर सकते हैं और यहाँ से 96 से गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखा हुआ है। 12, 15 और 21 का LCM पूछ रखा है। ठीक है, तो आप इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो है निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता है। विषम पूर्णांक है तो यहाँ पे सम कैसे आ गया, सम नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका अब हम लोग शून्यक निकालेंगे। x² - 5x + 6 बराबर 0 हो गया, तो गुना करने पे 6x² आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, तो 5x, तो 2 और 3 में ये टूट जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, x मिलेगा तो x - 2 हो गया, यहाँ पे भी x - 2 और बराबर 0 हो गया इधर, और -3, यानी x का जो एक वैल्यू आपका 2 आ रहा है और एक वैल्यू कितना आएगा 3, दोनों प्लस का आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि x² + ax - b के शून्यक बराबर हों परंतु विपरीत होना चाहिए। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। तब पूछ रहा है कि ए का वैल्यू कितना होगा, कि शून्यक जो है बराबर होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कौन सी होता है, हाँ b/a हो गया। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा c/a हो गया, सॉरी -b/a होता है। ठीक है, तो आपका एक तरह से क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसके शून्यक जो है बराबर है और विपरीत है। मतलब अगर एक शून्यक अल्फा निकलेगा, ठीक है, एक शून्यक अगर अल्फा निकलेगा आपका, तो दूसरा शून्यक आपका क्या निकल जाएगा। अगर एक शून्यक आपका अल्फा निकल रहा है तो दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा, -अल्फा। क्वेश्चन अपने बोला हुआ है कि शून्यक बराबर होना चाहिए। ठीक है, बराबर है लेकिन विपरीत है, एक प्लस एक माइनस। ठीक है, तब पूछ रहे हैं कि ये का वैल्यू कितना होगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा आपका, यानी अल्फा और शून्यक तो दोनों समान है, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया 0, और क्या होता है -b/a होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 0 और b की जगह आपका है ये, b की जगह कितना है ये है, और आपका a की जगह आपका 1 है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका आंसर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो गया आपका 6 का डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी बहुपद px के लिए पूछा हुआ है शून्यकों का संख्या कितना हो, कितने बार कट रहा है 2 बार। ठीक है, तो आपका आंसर सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कि समीकरण युग में दे रखा हुआ है ये। ठीक है, पूछ रहा है कि अगर a1/a2 जो है बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के, कौन सी रेखाएं होंगी और कितना हल होगा। तो ये प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी और इसका अद्वितीय हल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि रेखाओं जो है कि 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 15 के कितने हल हैं। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 करके। ठीक है, ये माइनस तो ये आएगा इधर, तो माइनस तो कट ही जाएगा, तो आपका 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, और ये आपका आ जाएगा 1/3, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। ठीक है, तो रेखाएं कैसी होगा, रेखाएं किस प्रकार का होगा। ठीक है, रेखाएं जो होगा आपका समांतर रेखा होगा, और समांतर रेखा का कोई भी हल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। असंगत कौन सा कंडीशन में होता है, जब वह जब रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट कि समीकरण युग्म जो है 5x - 3y = 8 और 3x + 2y
बराबर 1 का हल क्या होगा। ठीक है, तो आप बड़े ही आसान से इसको जो है विलोपन विधि से सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, तो जिसका कोई हल नहीं होता है वो क्या कहलाता है, असंगत कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट समीकरण युग्म x + y = 7 और x - y = 1 का हल क्या है। ठीक है, तो बड़े आसान से सॉल्व कर सकते हैं इसको भी आप। ठीक है, x + y = 7 दे रखा हुआ है और x - y = 1 दे रखा हुआ है, 2x = 8 हो गया, x का वैल्यू 4 आ रहा है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 4 तो एक ही कंडीशन में है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 13 का सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि कौन जो है द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो कौन द्विघात समीकरण है, आपका जो है ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब तो आपका होगा नहीं, स्क्वायर करिएगा तो कट जाएगा x²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है यदि द्विघात समीकरण जो है 3x² + kx - 4 = 0 का एक मूल 4 है तो k का मान कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी x है वहाँ पे आप 4 रख दीजिए तो दूसरा मूल निकल जाएगा या k का मान निकल जाएगा। तो 3 × 4 का स्क्वायर हो गया प्लस k × 4 - 4 बराबर कितना हो गया 0। तो 4 × 4 = 16, 16 × 48 हो गया। ठीक है, और इधर 4 के -4 बराबर 0 हो गया। 48 में से आप 4 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका जो है वो 44 आ रहा है। ठीक है, यानी के का जो वैल्यू होगा वो माइनस का कितना होगा 11 होगा। ठीक है, नेक्स्ट वह द्विघात समीकरण जिसके मूल कितना है 2 - 2 है तो निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, तो बताइए तो क्या होता है फॉर्मूला द्विघात समीकरण निकालने के लिए, x² - α + β × x + α × बीटा बराबर क्या हो गया 0। तो x² की जगह x² α + बीटा शून्यकों का योगफल। ठीक है, या मूल जो है ये दे रखा हुआ है, तो ये आपका -2x हो गया और ये आपका -2, यानी x² - 2x और आपका जो है -2 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ठीक है, इस तरह से नहीं करना है। जैसे आपका मूल दे रखा हुआ है तो सिंपली जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है कि x² बराबर, देखिए ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ये ट्राई करते हैं। ठीक है, x² बराबर 2 हो गया तो x बराबर क्या हो जाएगा, जैसे इधर रूट चढ़ेगा तो ये तो आंसर आना नहीं है। ठीक है, अगला ऑप्शन देख लीजिए x² - 4। ठीक है, तो ये इधर से जाएगा तो ये आपका 4 हो जाएगा, यानी x बराबर जो है इसका रूट जब चढ़ेगा 4 का तो ये +-2 सही होगा। ठीक है, यानी इस तरह से जो ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण जो है 4x² + 4x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति पूछा हुआ है। तो चलिए हम पहले निकालते हैं कि d का वैल्यू जो किस प्रकार से आ रहा है। तो d बराबर क्या होता है b² - 4ac, b की जगह हो गया 4 का स्क्वायर -4, a की जगह हो गया 4 और c की जगह हो गया 1। तो 4 × 4 = 16 -16, यानी ये 0 आ रहा है। तो ये मूल जो होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट द्विघात समीकरण जो है 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तर पूछा हुआ है d। तो d का वैल्यू निकाल लीजिए b² - 4ac, तो b² की जगह आपका -4 का स्क्वायर हो जाएगा -4, a की जगह आपका 2 हो गया और c की जगह आपका 3 हो गया। तो ये आपका हो जाएगा 16, 4 दूना 8, 8 तिया 24। ठीक है, तानी जो है आपका -8 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि द्विघात समीकरण जो है ax² - 4x + 1 = 0 के समान मूल हैं। ठीक है, तो ये का मान पूछ रहा है, समान मूल हैं तो आराम से निकाल सकते हैं आप ये का मान। तो कैसे निकालेंगे इसको, b² - 4ac बराबर क्या कर लीजिए 0, b की जगह आपका हो जाएगा -4 का स्क्वायर -4, a की जगह आपका ये ही हो जाएगा और c की जगह आपका 1 है बराबर 0 हो गया। ये 16 और इधर से जाएगा तो ये 4 ही, यानी a का वैल्यू जो होगा आपका कितना होगा 4। नेक्स्ट समीकरण जो है द्विघात समीकरण, इसका मूल पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप इसका जो है आंसर निकाल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पी जो है 3/2 1/2 के लिए प्रथम पद और ये का ये और सार्वंतर ज्ञात करने बोला है। तो प्रथम पद कितना होगा 3/2 ही होगा और सार्वंतर तो 1/2 - 3/2 करेंगे, यानी 1 में से 3 जाएगा आपका तो -2/2 यानी -1, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पूछ रहा है ए पी 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। ठीक है, यानी ये 30 पूछ रहा है, मतलब क्या हो गया a + 29d और a का वैल्यू कितना है 10 + 29 और d का वैल्यू आपका कितना हो गया, साथ में 10 जाएगा तो -3, तो ये आपका हो गया a की जगह 10 -29 दिया हो गया 87, यानी -77 जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि ए पी का कौन सा पद जो है 27 होगा, यानी n का वैल्यू पूछ रहा है।
ठीक है। तो ये एन बराबर क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन बराबर हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ए एन की जगह हो गया आपका 27, ए की जगह हो गया 5 एन माइनस वन, और डी की जगह आपका कितना हो गया 2। ठीक है, तो इधर से आप घटा लीजिएगा या यहीं पे कैलकुलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 प्लस एन माइनस या 2 एन माइनस क्या हो गया 2, 5 में 2 जा रहा है 3। ठीक है, इधर से 5 में 2 जाएगा 3, और 3 इधर माइनस होगा तो आपका कितना हो जाएगा 27 में 3 जाएगा, तो आपका जो है ये आपका जो है 24 आ रहा है, यानी एन का वैल्यू जो है 12वां। ठीक है, यानी इसका जो है 12वां पद क्या हो जाएगा 27 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ए पी जो है 8 3 माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योग कितना होगा। ठीक है, तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं एस 22। ठीक है, तो 22 बराबर हो एस 22/2 हो जाएगा n/2, तो n/2 तो हो गया ए प्लस एन माइनस वन, एन की जगह आपका हो जाएगा 22 माइनस 1, और डी की जगह आपका कितना हो जाएगा -5। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समान भुजाओं वाले सभी बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हों। ठीक है, नेक्स्ट आकृति में जो है ए डी का मान है 1 सेंटीमीटर, डी बी का मान है 1.5 है, ए ई है 2, और आपका जो है ए कितना है 2, और ए सी कितना है 4। ठीक है, पूछ रहे हैं कौन सा कथन जो है सही होगा इसमें, तो 1/1.5 और इधर 2/4, यहाँ से पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ ऊपर होगा, यानी 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2 एकम 2, 2 दूना आपका 4 हो गया। ठीक है, यानी 2/3 बराबर 1/2 आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर जो है ये यानी डी पैरेलल बी सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 28, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर के लिए कौन सा कथन सही है। ठीक है, ए का मान दे रखा हुआ है, बी का मान दे रखा हुआ है, और इसका भुजा भी है। ठीक है, भुजा भी गिवन है, यहाँ से ए इसका डबल है, यहाँ से ए इसका डबल है, और यहाँ से ए इसका डबल है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप है किसके, त्रिभुज डी ई एफ के, और इनके क्षेत्रफल कितना है 64 और 121 है, ई एफ है, तो आपको पता होगा कि 64/121 हो जाएगा इधर, और इधर बी सी बटे ई एफ का जो है होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, यानी ये आपका हो जाएगा 8/11, और इधर बी सी बटे ई एफ की जगह हो जाएगा आपका 15.4, ई एफ की जगह हो गया 15.4, तो ये हो गया आपका। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर नंबर ये जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर, उसके शीर्षलंब की लंबाई कितनी होगी। तो आप लोगों को पता होगा कि शीर्षलंब की लंबाई कैसे निकालते हैं, √3a/2 से, √3a, और ए की जगह हो गया 20 और ये 2, यानी 10√3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ए बी सी में ए बी है 12, ए सी है 13, बी सी है 5, ट्रिपलेट है, तो इसके एंगल बी का मान कितना होगा 90 डिग्री सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को क्या कहते हैं, तो छेदक रेखा, जो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है छेदक रेखा बोलते हैं उसको। नेक्स्ट 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की 2 समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की 2 समानांतर स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा इधर से, एक स्पर्श रेखा इधर से, तो ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, यानी इसके स्पर्श रेखा की दूरी कितनी होनी चाहिए 20 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट यदि एक बिंदु P से वो केंद्र वाले किसी वृत्त पर जो है, वो केंद्र वाले किसी वृत्त पर जो है, ठीक है, PA और PB क्या किया जाता है, स्पर्श रेखा खींचा जाता है, और बोल रहा है कि ये परस्पर रेखा 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, ठीक है, ये यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, तो 90 90 180 हो गया, 180 और 80 कितना हो गया आपका 0 8 16। ठीक है, ये आपका 260 बचा 100। ठीक है, तो ये वाला आपका 100 होगा, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एंगल पी वो ये कितना होगा, पी वो ये, यानी 100 का आधा हो जाएगा, यानी ये 50 डिग्री आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वृत्त के एक दिए गए बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है एक ही बिंदु पर। ठीक है, किसी वृत्त के दिए गए एक बिंदु पर, ठीक है, तो आप 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैसे एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं होती है, तो अनंत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
90 डिग्री केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये आपका 1/4 हो जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो गया। नेक्स्ट, किसी वृत्त की त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर, उसके सबसे बड़ी जीवा, त्रिज्या का मान 7 है, सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, उसका व्यास होता है, तो व्यास कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट बोला हुआ है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई कितनी होगी जो 90 डिग्री के कोण अंतरित करती है। ठीक है, चाप का लंबाई पूछा हुआ है, तो थीटा बटे 360 हो गया, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, और 2 पाई आर की जगह आपका कितना हो जाएगा 14, तो ये आपका 1/4 हो गया, ये 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, यहाँ से 2 सत्ती और ये 7, यानी ये आपका जो आंसर आ रहा है 22 सेंटीमीटर इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा जो है केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है केंद्र पर। अब क्या बोल रहा है, उसके संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, और पाई का वैल्यू जो है इसमें कितना लेने बोला है, 3.14 लेने बोला हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक घोड़ा जो है एक वर्गाकार मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो वर्गाकार मैदान है, मतलब ये चतुर्थांश है, थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, और पाई की जगह आप 22/7, और त्रिज्या इसका कितना हो जाएगा 7 इंटू 7। ठीक है, ये आपका 4 बार में 2 दूना, ये 11 बार में ये 7, और 11 7 77 का आधा, यानी इसका जो आंसर होगा 38.5 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आप लोगों के बीच 40 VBI वायरल क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको जो है एग्जाम में बैठने से पहले एक बार अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, और जो क्वेश्चन हम नहीं बताए उसको आप घर में मेहनत करिए। ठीक है, और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।